कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेन परीक्षा में फेल हो गए थे और उन बच्चों ने फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा का। हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा पेपर 2026 कक्षा 10वीं गणित विषय का आपका पेपर रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं जो आपको गणित विषय का पेपर बताने वाला हूँ वो पेपर आपका दो प्रकार का रहने वाला है। एक तो आप जानते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड गणित रहेगा और एक रहेगा बेसिक गणित। तो यहाँ पर जैसे कि आप पेपर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर स्टैंडर्ड है और ये बेसिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने जो भी गणित लिया है, चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे, ये आपको उत्तीर्ण करवाएंगे। चलिए बच्चों, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपने गणित विषय के अलावा अगर अन्य विषय का भी फॉर्म डाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उस विषय का वीडियोस भी हम लेकर आ सकें और आपकी बेहतर तैयारी करवा सकें। चलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सभी विद्यार्थी। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लोगों के लिए यहाँ पर फुल सॉल्यूशन A to Z प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे सभी विद्यार्थी जो हमारी कक्षा 10वीं में है इस बार बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, एक से एक सेट हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी होगी और बहुत अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होंगे। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा जिसने हमारे 4 सेट को लगा लिया। चलिए, तो अगला सेट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे और A to Z प्रश्नों के उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर है जिसका आंसर भी हमने लिख लिए हैं और आप लोगों को पूरे यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक हमारा जो पहला रहेगा उसका सॉल्यूशन। तो एक बार आप सभी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्लास, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। A to Z प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रश्न 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो स्वच्छ और नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे पता है आप लोगों के लिए जो समय है वो बहुत ही कीमती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, वो करेक्ट आंसर, डायरेक्ट करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -b/a आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणी -3, -1/2, का सार्वांतर होगा। तो इसका जो सार्वांतर होगा वो हो जाएगा 3/2, 5/2, -5/2 या -1/2। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/2। इसमें भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बहुपद x की घात 2 -3 के शून्यक होंगे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -+√3 या फिर आपका -+3 या 3 या 9। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -+√3। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, लगा लेंगे आप के अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर होगा के अनंतः अनेक हल होंगे। सी ऑप्शन इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 अनंत।
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2। 2 इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसमें आप लिख के रखना अपना आंसर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त ये पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं जितनी भी इस पेपर की तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि आप के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही खास है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे बताइए क्या होगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका पहला होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, इसमें आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 10 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 10 अंडर रूट 3 मीटर दूर बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक कोटि, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। आप लिख सकते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, कोटि भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या डालती है, तो वो डालती है लंब। इसमें आपका आंसर हो जाएगा लंब। उसके बाद सभी वृत्त होते हैं तो समरूप होते हैं। इस खालिस्तान में आप क्या लिख देंगे, समरूप होते हैं। अंडर रूट 3 एक संख्या है, कैसी है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3, जिसमें हम जोड़ी मिलाएंगे। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका जो आंसर होगा, इधर तो आंसर देखिए इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 ही में इसमें आंसर नहीं है, तो पेंच पलट लेते हम, एक आंसर उधर है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, तो इसका जो मान निकल कर आएगा बच्चों वो निकल कर आएगा 1। इस पे 2 नंबर डाल देंगे आप। उसके बाद में कोट थीटा, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/10 थीटा, तो इस पर 3 नंबर आप डालेंगे। उसके बाद में 6,6,8,10,10 समांतर माध्य होगा, तो इसमें समांतर माध्य सीधी सी बात है 8 हो जाएगा। उसके बाद ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 5 नंबर लिखेंगे। और जो छठा वाला ऑप्शन है उस पर आप ये आएगा 1/√3, ठीक है, √3 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए उधर भी क्या है, ये देखिएगा 30 डिग्री का मान आ जाएगा वो 1/√3। उसके बाद में यहां पर एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर लगाएंगे उसे कहते हैं बच्चों, सही उत्तर स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु उसे कहते हैं। उसके बाद अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन कोण की परिभाषा मैं अभी आपको बता रहा हूं लिखी हुई, अभी थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा होगा तो मैं अभी लिख रखा है मैंने, चिंता न कर, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद रैखिक बहुपद की घात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो इसका आंसर भी बता रहा हूं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ये इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए, दो प्रश्न के आंसर थोड़े बड़े थे तो वो भी आप लिखे हुए देख लीजिए। यहां पर देखिएगा, ये है आपके आंसर। अवनमन कोण, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को अवनमन कोण कहते हैं। और ये पांचवा वाला, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाते हैं। उसके बाद में सत्यापत्ति यहां पर हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में सत्यापत्ति को लिखिए। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य आप लगाएंगे इसमें। और घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद किसी खेल को जीतने वाले की प्रायिकता 0.3 है तो उस खेल को हारने वाले की प्रायिकता 0.6 है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, और वो असत्य हो जाएगा। असत्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन पढ़कर मैं आपको समय बर्बाद नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। उसके बाद यहां पर देखें 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें 18वां, 19वां, 20, 21, 22, 23। ये पूरा हो गया है क्वेश्चन। अब आंसर देख लेते हैं हम। आंसर देख लेते हैं हम पूरा 6 से, तो पूरा सॉल्यूशन यहां पर देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आ चुका है, ये पूरा लिख लीजिएगा। 6 का उत्तर है सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद में ये 7 का उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद में 8 का नीचे देखिएगा, ये रहा 8 का उत्तर, ये पूरा 8 का उत्तर है यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद में ये रहा 9 का उत्तर, 9 का उत्तर। अब ये 10 का नीचे वाला देखेंगे हम, और ये रहा 11 का उत्तर, 11 का उत्तर, और नीचे बताता हूं 12 का उत्तर। पूरा लगा लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका रहा अगला, और ये रहा 13 का उत्तर, पूरा 13 का उत्तर है। ये यहां से स्टार्ट होता है 13 आपका, और इसमें कुछ और है क्या देखते हैं अभी। 13 में थोड़ा सा और बचेगा हमारा, तो ये 1-2 लाइन और रहेगी इसमें, ये आपकी। उसके बाद में 14 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, ये रहा आपका 14, और उसके बाद में ये रहा 15वां क्वेश्चन का उत्तर। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। EC बराबर 2 आंसर आ जाएगा इसमें। और 16 का उत्तर देख लेते हैं अब। ये रहा 16 प्रश्न। किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे तो गणित में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद में ये आपका 17वां क्वेश्चन का उत्तर, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। 17 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जाता है 18, बिल्कुल क्रम से आपको हल करना है। 3 नंबर का है 18, है ना, ये यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये 19 और ये 20वां क्वेश्चन है। इसका आंसर भी देखेंगे अभी। ये रहा 20 का आंसर। पूरा पेपर हल सहित आपको मिल रहा है देखने को। ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। y बराबर 1 आंसर आ जाएगा इसका। और इसका थोड़ा सा यहां पर और एक पॉइंट रहेगा, ये यहां पर और रहेगा थोड़ा सा। और उसके बाद में आता है ये क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर। ठीक है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
इसका आंसर आपका x बराबर 211 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके पूरे 75 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अभी और भी सेट है मेरे पास, और भी लेकर आने वाला हूँ। आपको कहीं भी हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा आपको देखना अच्छे से और समझना है और पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो चुका है वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।